तो कल आपने पढ़ा था एस एन का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा था, है ना गुड़िया? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, इसके बारे में आपने पढ़ लिया था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था वर्षा, याद है फॉर्मूला आपको? यही पढ़ा था ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़ा था। ये आपका जनरल फॉर्मूला है जिसे आपको हर समय याद रखना है, ठीक है। और यहां से हमने एक और फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि जो एस एन होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, या फिर एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल और ए एन क्या है हमारा, दोनों बात एक ही है। लास्ट टर्म की बात की जा रही है, यानी जब आपको लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप ऐसा निकाल सकते हो। वो जल्दी निकल आएगा, थोड़ा कम टाइम लगेगा। और अगर आपको क्या पता हो, ए पता हो, एन पता हो, डी पता हो, अगर ये तीनों अलग अलग करके पता हो, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई करोगे तो निकल आएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर समय यूज कर सकते हो। ये स्पेशल केस है, जब आपको ये स्पेशल कंडीशन में जो चीजें पता है तभी आप इसे अप्लाई करोगे, तो वो ज्यादा आसान बनेगा, ठीक है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही कुछ जनरल टर्म्स बनाने वाले हैं, जनरल एसएन का फॉर्मूला बनाने वाले हैं कुछ जनरल एपी के लिए, ठीक है ना, कुछ स्पेशल एपी के लिए कह सकते हैं हम। तो कौन सी सबसे पहले स्पेशल एपी कौन सी है? पहला कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, मान लो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं कि इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। बात समझ में आ रही है गुड़िया, वर्षा? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसमें क्या, कि इसका एपी निकाल लेते हैं। नेचुरल नंबर का एपी क्या होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो एपी ऑफ एपी फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होगा वर्षा बताओ, अगर मैं कहीं नेचुरल नंबर है हमारे पास और उसका एपी निकालना चाहता हूँ, एपी आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होता है वर्षा? नेचुरल नंबर देखा है नहीं देखा है? नेचुरल नंबर ऐसे स्टार्ट होता है ना, 1 से। भूल जाते हो सब? पहले दिन ही बताया था तुम लोगों को। क्या क्या होगा 1 के बाद, 2 3 4 5, ऐसे करके बढ़ेगा ना। कहां तक की बात की जा रही है, एन नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है, यानी लास्ट में क्या होगा, एन होगा। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स अगर तुम्हें याद नहीं होंगे फिर किसी लायक नहीं होगे तुम। आपको पहले ही बताता हूं कि ऐसे जो वर्ड्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, होल नंबर का सेट क्या होता है, प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है, इवन नंबर का सेट क्या होता है। क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा, फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। तो पहले दिन जो मैंने क्लासेस दी थी आपको इसके बारे में, नंबर सेट के बारे में, उसको दोबारा जाके देखो, उसे याद करो, ठीक है ना। और बहुत सिंपल है, अगर आप टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में नहीं जान पाओगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या है, नेचुरल नंबर आपको पता है ना, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बात करनी है कि एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, उसे हमें निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दो वर्षा, और बताओ मुझे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। हियर फर्स्ट टर्म
जिसको हम ए बोलते हैं, क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है वर्षा? 1 है भैया। इतना टाइम लगता है बोलने में तुझे? और अगर ए यहाँ पे 1 है, डी क्या है? डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कमेंट तो वो बताओ जल्दी मुझे, क्या होगा डी? यही होगा ना 2 - 1। का भैया। कितना टाइम लगता है? ठीक है, ए आपको मिल गया, डी मिल गया। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, तो वो कितना है? वो एन ही तो है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन है हमारे पास। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल हमें क्या मिलने वाला है? यहां देखो, सम की बात करते हैं, एस एन की बात करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हर बार आप जब भी यूज करो, फॉर्मूला पूरा लिखो, आपको याद हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार लिखोगे जब फॉर्मूले को, आप प्रूफ करोगे, मतलब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसलिए लिखो इनको जितना लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? n/2। ठीक है, 2a का मतलब क्या है बताओ यहाँ पे गुड़िया? 2 इंटू 1 होगा ना? क्या हो गया? इतना टाइम लगता है क्या? 2 इंटू 1 होगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा क्या? यहाँ n-1 है तो n-1 ही रहेगा, और d कितना है? 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। बहुत स्लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? n/2। यहाँ पे मिलेगा आपके पास 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n-1। ठीक है, तो जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा उसमें क्या मिला आपको? देखो तो, ये 2 में से 1 माइनस करोगे, क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। क्या मिलेगा? +1 मिलेगा ना? यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? n+1 हो जाएगा यहाँ पे फाइनली। यानी आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है Sn इक्वल टू n/2 इंटू n+1। क्या मिल रहा है? n/2 इंटू n+1। ये किसके लिए है? ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली निकाल लिया फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए। किसके लिए है? फॉर, ये है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? सम होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। वर्षा, नहीं भैया। देखो इसका बेनिफिट क्या है। आपने क्या देखा? ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। ठीक है ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी बेटर समझ में आएगा। ये तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नंबरों की बात की जा रही है। मतलब कहीं पे अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलता हूं कि एक से लेकर 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 10 तक ऐड कर दो। 10 तक क्या कर दो? ऐड कर दो। तो थोड़ा टाइम लगेगा ना ऐड करने में वर्षा? हाँ भैया। लेकिन ऐसे ही है। ये आपने किसके लिए फॉर्मूला निकाला था? आपने इसी के लिए तो फॉर्मूला निकाला था। ये क्या है आपके पास? फर्स्ट एन नंबर है, फर्स्ट एन नंबर ही तो है नेचुरल नंबर्स का। मतलब पहले 10 संख्याएं हैं किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर के पहले 10 संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है एस एन, मतलब कि S10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर है ना यहाँ पे कुल मिला के, 1 से लेकर 10 तक। तो क्या मिलेगा आपको? ये डायरेक्टली लिखोगे 10/2 इंटू 10+1, और ये क्या हो जाएगा? 5 से 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और यहाँ मिलेगा 11, और ये हो जाएगा 50।
5, ये आपका आंसर हो गया। तो 1 से 10 तक अगर आप इसे ऐड करते हो तो आपको 55 मिलेगा। यू कैन एस्टिमेट, यू कैन यूज। अगर आपको थोड़ा बड़ा लगता है प्रूफ करने में तो ऐसे यहां से देख लेते हैं। 1 से 5 तक जोड़ के बताओ और यह फॉर्मूले से निकाल लो पहले। तो फॉर्मूले में क्या होता है आपके पास, S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5, सॉरी 5 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 5 लिख लेते हैं। 5/2 इंटू 5+1 का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15। यानी अगर आप 5 नंबरों को जोड़ोगे तो कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। यहाँ ऐड करके देख लो आप, यहाँ देखो 3 और 2 5 होगा और 5 10 हो जाएगा और 10 और 5 15 हो जाएगा क्या। हाँ भैया। तो आपको एक ऐसे पैटर्न वाले नंबर, मतलब कि अगर कहीं भी नेचुरल नंबर्स की बात की जा रही है और वो भी फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, तो यू कैन फाइंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर बाय द फॉलोइंग मेथड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया। आसान हो गया ना ये, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होगे। फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ, 1 से लेकर 100 तक अगर मैंने तुमको बोला कि इसे ऐड करके बताओ मुझे कितना आएगा आंसर इसका। 1 से 100 तक जोड़ना है आपको, क्या करना है 1 2 3 4 5 6 करके उसे 100 तक ऐड करना है। तो बता सकते हो क्या कि इसका आंसर कितना आएगा? वर्षा, हाँ भैया। अभी हमने पढ़ा क्या कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ n इवन नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे आसान है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका एपी निकाल लेते हैं, ठीक है। एपी फॉर इवन नंबर क्या होगा बताओ। एपी याद है, एपी समझ में आता है नहीं आता है, अभी भी समझ में आ रहा है ना। तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, किसकी बात की जा रही है, वो भी नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। तो नेचुरल नंबर का स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है आपको 1 से लेकर इन्फिनिटी सारी वैल्यू आती है, लेकिन आपको क्या चाहिए 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक आता है। आपको केवल इवन नंबर चाहिए, मतलब कि 2 चाहिए 4 चाहिए फिर उसके बाद 6 चाहिए, है ना। 2 4। हाँ, तो ये इवन नंबर का जो आपके पास एपी मिलेगा उसमें हाँ क्या होगा, भैया। 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा डॉट डॉट डॉट। कहां तक की बात की जा रही है, तो एन नंबर्स की बात की जा रही है, तो आपने वहां पे एन लिख लिया, ठीक है ना। ठीक। कोई प्रॉब्लम है? हम्म, क्या प्रॉब्लम नहीं है? भैया। अब तुमसे कहा जा रहा है, नहीं है भैया कुछ प्रॉब्लम। ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो कहा जा रहा है तुमसे कि फाइंड द फर्स्ट एन, यहाँ पे इसका सम निकालना है। क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, सम निकालने के लिए क्या करोगे, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताओ क्या कर सकते हो आप इसका। यहां पे बताओ मुझे ए कितना है, ए 2 है, ए कितना है 2 है, ठीक है ना। ए कितना है 2 है। और ए के बाद अगर हम डी की बात करते हैं तो डी कितना है हमारे पास, डी कितना है 4 माइनस 2 बिकम 2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है ना इसके लिए। हाँ, तो एस एन कैसे निकालेंगे बताओ, एक मिनट, चलो यहां ध्यान दो। तो आपको सबसे पहले तो ये काउंट में देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है ना। आपने एन यहाँ पे लिखा है, एन यहाँ पे लिखा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो है इतने नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने समझने के लिए। यहां मैंने क्या डाल दिया, सपोज करो कि
या तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n लिख सकते हो कि कितने नंबर की बात की जा रही है, n नंबर्स की बात की जा रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ, जनरली अगर जनरल बात करता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 है, कितने हैं, 100 है, 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे गुड़िया वर्षा, आपको समझ में आ रहा है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो देखो 100 है, 2 2 2 करके आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएगा 50। n कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है गुड़िया? हाँ भैया। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 50 होंगे। यानी सबसे पहले क्या करना होता है आपको, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है, आपको यहाँ पे n निकालना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले ही आपको बता दिया कि n कैसे निकालोगे, इन अलग तरीके से, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ देख लो एक बार, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसके बेस पे आप पहले n निकालोगे जो भी दिया गया हो। जैसे मान लो कि यहाँ इसी को हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास an कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100, a कितना दे रखा है 2, और n हमें निकालना है तो ये हो जाएगा n माइनस वन, और d कितना दे रखा है, तो d है हमारे पास 2, d कितना हमारे पास है 2। यहाँ से n निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, और यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, इंटू में क्या है हमारे पास 2 है, और यहाँ पे हम n माइनस वन की बात करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 49 हो जाएगा, और ये माइनस वन हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो क्या आपको ये बात समझ में आएगी क्या कर रहा हूं मैं? हाँ वर्षा? हाँ भैया। यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपके पास इवन नंबर की बात की जा रही है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने मान लो n मान लिया, फॉर्मूला में क्या मान लिया मैंने, n मान लिया। n आपको तो निकालना पड़ेगा, हर बार जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको चेक करके n निकालोगे इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, क्योंकि हम जनरल की बात कर रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स वो है हमारे पास n, क्योंकि फॉर्मूला में जनरेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं कि ये n है, ठीक है ना, n है हमारे पास। नाउ Sn कितना होगा हमारे पास, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है आपको वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी की अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो क्या मिलेगा, n का तो n ही है, n में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे क्या हमारे पास है 2 इंटू वन, सॉरी 2 इंटू टू हो जाएगा, प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। हाँ वर्षा, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। क्या मिलेगा यहाँ पे n/2 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, ये देखो क्या मिलने वाला है हमें n/2, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, एक साथ में दोनों काम कर रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान से कि 4 माइनस 2 प्लस 2 मिलेगा, यानी 2n प्लस 2 मिलेगा, 2n प्लस 2 में से 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या वर्षा? नहीं भैया। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपको, क्या बचा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये n इंटू एन प्लस वन जो है ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, बताओ वर्षा? ये फॉर्मूला, हाँ इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, कि डायरेक्टली अगर आपके पास कहीं इवन नंबर दिया गया हो कंटिन्यूअसली, क्या दिया गया हो कंटिन्यूअसली, अगर इवन नंबर दिया गया हो और आपको उसे सॉल्व करना हो तो आप इस तरीके से यूज करके निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम Sn निकालेंगे तो क्या आएगा, Sn निकालेंगे तो क्या आएगा, जो कि Sn में कितने नंबर्स हैं, तो देखो यहाँ n निकालना तो बहुत आसान है, अभी आपको मैंने बता दिया कि अगर कंटिन्यूअस नंबर है तो 50 आएगा, मतलब कि जो भी लास्ट टर्म होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या हो जाएगा n निकल जाएगा। रफली अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, वहां छोटा काम करना होता है, जितना छोटा करोगे जितना कम टाइम लगाओगे उतना बेनिफिट होगा आपको। तो उसके लिए क्या करोगे आप यहाँ डायरेक्टली देखोगे कि ये तो स्टार्ट हो रहा है 2 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 100 50 200 पे मान लो एंड हो रहा है वो,
तो जितने पे एंड होगा उसी को 2 से डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद एसएन का फॉर्मूला ये लगाओगे, ये बहुत ज्यादा आसान है, इसे यूज करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार जरूर लिखो आप अपने समझने के लिए। तो n इंटू एन प्लस 1 होता है फॉर्मूला, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1। माइक ऑफ करो तुम। 50 इंटू 50 प्लस 1, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 इंटू 51। सॉल्व कर लो, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। हाँ वर्षा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक एक करके कर लो अगर समझ में नहीं आता तो। 5 5 जा 25 का 5 होगा, अरे भैया सॉरी 5 1 जा 5 का 5 होगा, 5 5 जा 25 होगा यहाँ पे हमारे पास, और एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 2550 आपका आंसर आ जाएगा। 2 से लेकर 100 तक अगर आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 2550 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं सॉल्व करके ही बैठी हूँ, ब्रेन से निकल रखा है मेरा। ठीक है, आंसर सेम है ना? हाँ भैया, तब आप भी अगर वही आंसर आ रहा है भैया। हाँ, अगर आप जनरल ये तरीका अपनाओगे, यहाँ पे डायरेक्टली जो है एन की वैल्यू 50 रखोगे, बाकी सारी वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको आंसर वही आने वाला है अल्टीमेटली। लेकिन होता क्या है कि ये चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि आप बड़े से क्वेश्चन को, होता आपको ये क्वेश्चन दे देगा और 1 नंबर का क्वेश्चन देगा, तो ये तो आपके पास फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर के लिए हो गया। शॉर्ट फॉर्मेट बना रहे हो आप किसके लिए, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी टैकल करने के लिए। अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं हम किसके लिए, इवन के बदले ऑड। ठीक है, क्या किसके लिए हम पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए अगर हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए अगर हम बढ़ते हैं तो ऑड नंबर का एपी क्या होता है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होता है गुड़िया, 1 से, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में कोई एक टर्म आएगा, चलो लास्ट वाले टर्म को इस बार मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली ए एन, क्या लिख देता हूँ, ए एन। ठीक है ना, कोई एक लास्ट टर्म है जिसको मैंने क्या मान लिया, ए एन मान लिया। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ऐसे ही पता चल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एन ए एन माना है, इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। ठीक है ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पे आप देखो, जो फर्स्ट टर्म होना चाहिए ए, वो कितना है, 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है, जो डी है, क्या होगा गुड़िया, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 2 मिलेगा। हाँ भैया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी एसएन के लिए। ये किसके लिए ड्राइव किया जा रहा है, ध्यान रखना, ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर के लिए बात की जा रही है, फर्स्ट एन ऑड नंबर के लिए बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हर बार एक बार पूरा जरूर लिखना, आपको याद हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, n बाई 2 का मतलब क्या होता है, n तो हमें कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा रहने देते हैं। क्या है हमारे पास, n बाई 2 इंटू 2a, a का मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और साथ में d कितना है, d2 है हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। देखो 2 1 जा 2 मिलेगा यहाँ पे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मिलेगा 2 प्लस n 2n माइनस 2, एक मिनट, 2n माइनस 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास है n बाई 2, ये जैसा वैसा रहेगा। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा n बाई 2 इंटू 2n, यहाँ पे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, n स्क्वायर, क्या बचेगा, n स्क्वायर। देखो कितना छोटा हो गया ये फॉर्मूला आपके पास, ये है आपके पास n स्क्वायर, एस एन का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, n स्क्वायर बन गया। किसके लिए बन गया, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए। किसके लिए बना ये, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं इसको। अगर मैंने कहीं पे मान लो आपसे बोला है कि 1 3 5 7 9
और आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद चलो 11, 11 ये भी ले लेता हूं मैं। और फिर मैं कहता हूं कि इनका सम बताओ, इनका ऐड बताओ, एडिशन बताओ। ठीक है, तो इसका एडिशन करने के लिए क्या करोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको ऐड करने के लिए, लेकिन आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं आपके पास, 6 हैं। तो इनका अगर मुझे एडिशन करना है, इनका क्या करना है, एडिशन करना है मुझे, और 6 टर्म्स है, तो ये होगा 6 का स्क्वायर, मतलब कि ये होगा 36। और ये क्लास 8 में आपने पढ़ा था, इसको 8 में पढ़ा था कि अगर कहीं पे 1 + 3 हो तो ये होगा 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4। अगर कहीं पे 1 + 3 + 5 हो तो ये होगा 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 होगा। 1 + 3 + 5 + 7 हो, ऐसा सीक्वेंस बना के आपको दिया गया था। 1 2 3 4 है हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे सीक्वेंस बना के जो है आपको बताया गया था वहां पे, और वहां समझाया गया था कि ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता है। ये स्क्वायर का जो हमारा चैप्टर था, स्क्वायर का जो चैप्टर था, उसी स्क्वायर के चैप्टर में ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पे आपने इसको प्रूव कर लिया कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। समझ में आ रहा है वर्षा, हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं। और एक चीज समझ लो यहाँ पे कि अगर कहीं पे ऑड नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, 4 ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं, ऑड एन मैंने लिख दिया, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले आपको बताया था मैंने कि एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं। तो अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता करना है, अगर मुझे एन ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है गुड़िया, ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एन, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है आपको, और आपसे क्या फाइंड आउट करने को कहता है, आपसे कहता है कि एन निकालो इसका। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एन इंटू, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना गुड़िया, एन माइनस वन इंटू डी, ए होता है ना फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, आपको ए पता रहता है, हर बार ए पता रहेगा। ए का मतलब 1, ए का मतलब 1 प्लस एन माइनस 1, और डी का मतलब कितना है, 2। डी का मतलब क्या है गुड़िया, 2 है, और ये ए एन है, आपको पता तो नहीं है फिलहाल, मतलब कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कोई ना कोई एक वैल्यू है वो दी रहेगी। आपको एन निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, मतलब पहले ही हम प्रूव कर लेते हैं, बाद में हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, एक क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा ये कहाँ फायदेमंद होगा। पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या मिल रहा है आपको, ये हो रहा है यहाँ +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यू कैन राइट लाइक दिस, n माइनस 1 इंटू में 2 है हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1, यानी ए एन में से क्या करोगे आप, एक कम कर दोगे, सॉरी, हाँ ठीक है, ए एन में से क्या करोगे, एक कम कर दोगे। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, एक काम करते हैं इसको डायरेक्टली डिवाइड में लेके चले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2, और ये देखो यानी यहाँ पे क्या है, माइनस में है, मैं सारा काम एक ही साथ करना चाहता हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1, ये n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो n का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी कहोगे ये कैसे काम करेगा, तो एक बार इसे वर्कआउट करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसे देखो क्या है हमारे पास, क्योंकि आपको n तो चाहिए ही चाहिए, एन स्क्वायर के लिए n तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये काम किया है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1 + 3 + 5 + 7 है हमारे पास, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने 11 दे दिया लास्ट में, ठीक है ना, और इसको मुझे सम करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको n निकालना है। n निकालने के लिए आप जो जनरल प्रोसीजर होता है उसे तो निकाल ही लोगे, an वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसे a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला पुटअप करोगे और थोड़ा सॉल्व करोगे इसे, तो आपको n मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा फास्ट अगर कर सके तो कितना अच्छा होगा, वो करना, वो मैं देख रहा हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली n का फॉर्मूला जो यहाँ पे निकाला है मैंने वो यूज कर सकते हो। अगर याद नहीं रहता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको ये तो याद है ना, इससे आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो दोनों करके दिखाता हूँ फटाफट। देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, जो लास्ट टर्म है उसमें एक घटाना है, यानी लास्ट टर्म आपके पास क्या है 11, उसमें से एक माइनस कर दो, उसको 2 से डिवाइड करना है, जो भी आया था उसको +1 कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा 10/2, 5 होगा, 5 + 1 6 मिलेगा।
10/2 5, 5 + 1 6 मिलेगा। यहाँ पे क्या आया था? 6 ही तो आया था। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 है। वर्षा समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? हाँ, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें नहीं थे। आपको। जो आपका होमवर्क है वो इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आपको भी पता चले या आप उसे कर पाओ, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला ड्राइव करना आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो जो भी आपने अभी पढ़ा है आज, उन सबको, जो भी आपने पढ़ा है उन सबको, ये पढ़ा था आपने नेचुरल नंबर के लिए। किसके लिए पढ़ा था गुड़िया? नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा था। ठीक है ना? हमें इसे पढ़ना है और होल नंबर के लिए। होल नंबर के लिए सारे फॉर्मूले निकालने हैं आपको। ठीक है, एसएन निकालना है किसके लिए? फर्स्ट 10 होल नंबर्स के लिए। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं गुड़िया? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना? ठीक है, एसएन निकालना है आपको किसके हाँ लिए? भैया। फर्स्ट एन इवन होल नंबर के लिए एसएन निकालना है आपको। फर्स्ट एन ऑड होल नंबर के लिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है भैया। ये 3 फॉर्मूले आपको बना के लाने हैं। बना के ला सकते हो? बन जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? वर्षा, हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। बन जाएगा ना? हाँ।